तो दोस्तों आज हम एक वर्षफल बना रहे हैं और वर्षफल कैसे बनाते हैं यह मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो जो वर्षफल हमारे पास में आज बनेगा उसका मैं पहले आपको एक डेट ऑफ बर्थ और उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप प्लीज़ ये देखिए। तो वर्षफल आज हम बना रहे हैं। तो वर्षफल के लिए सबसे पहले जो तारीख हमारी आज की है हमारे पास आई है, तो इस वर्षफल की तारीख है 14 सितंबर 1952 का इनका जन्म है और जन्म सुबेरे 8:40 का है और जन्म स्थान दिल्ली है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वर्तमान संवत है या सन है उसमें से जन्म संवत या जन्म सन को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो गताब्द होगा। और उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो प्रवेशाब्द होगा। तो यह हमारा वर्ष प्रवेश वर्ष हुआ, यानी कि इनका इस तारीख से 74वें वर्ष में प्रवेश हो जाएगा। तो वर्षफल सारणी पंचांग में प्राप्त होती है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिर इसमें जन्म के वार ले सकते हैं। फिर इस तरीके से आप यहाँ से इसको माइनस करके एक वर्षेष्ठ आ जाएगा। और इसके बाद में एक लग्न सारणी होती है, जैसे हम जन्म के लग्न को निकालते हैं उसी तरीके से इसके लग्न को निकाल करके भी, तो यहाँ पर ये वर्षेष्ठ आ गया, तो इसी हिसाब से यहाँ हम लग्न भी निकाल लेंगे। तो यह लग्न सारणी पंचांग में दी हुई होती है, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। यह वर्षफल का एक जन्म टेवे की तरह ही एक टेवा आता है। तो ये वर्ष कुंडली है। अब यहाँ पर हम जो हमारे पंचांग में उस दिन के हिसाब से जो तिथि नक्षत्र वार घटिपल के हिसाब से सारे आएंगे, और वर्षश्रेष्ठ जो हमने अभी पीछे लिखा था उसी वर्षश्रेष्ठ को हम यहाँ लिख देंगे। वर्ष प्रवेश हैं वो यहाँ लिख दिया है 74, यानी कि 74 वर्ष के। और इसमें जो इनका गया हुआ साल है वो है 73, ये हो गया। तो तारीख हमने नीचे लिख दी और सन भी यहाँ का लिख दिया है। और इसमें यहाँ पर हम अभी इनके जो इस साल का जो सन है उस सन को भी हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 2025 भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब इसके हिसाब से इनका इसमें 2 चीज़ें आ गई। ये जो कुंडली मित्रों आप देख रहे हैं इसमें एक जन्मांग चक्र है जो इनकी जन्म की कुंडली है, और जन्म की कुंडली के हिसाब से इनका तुला लग्न आता है, और तुला लग्न में कर्क राशि की कुंडली है जो कि चंद्रमा केतु के साथ विद्यमान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद इनका जो इधर जो लग्न है वर्ष कुंडली का, जो अभी का जो लग्न है वो कर्क लग्न की कुंडली है, उसमें चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ मिथुन राशि के हैं। और यहाँ बाकी ग्रहों को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें एक मुंथा होती है, तो मुंथा कहाँ से कैसे आप लिख सकते हैं इसके बारे में आपको एक बता देता हूँ। वर्षफल में मुंथा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे एक ग्रह के समान ही इसका फल और इसकी महत्व को समझा जाता है। और इसकी वार्षिक गति 1 राशि और मासिक गति करीबन 2.5 अंश तथा दैनिक गति 5 कला के हिसाब से माना जाता है। तो मुंथा स्पष्ट करने के लिए जन्म लग्न में जो गताब्द होते हैं उनको जोड़ करके 12 से उसको डिवाइड कर देते हैं, उसका भाग देते हैं, तो मुंथा स्पष्ट आ जाती है। और उस हिसाब से हम उस राशि पर उस मुंथा को लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कुंडली में 5वें भाव पर जो है मुंथा लिखी गई है। तो 5वें भाव पर मुंथा लिखी गई है, तो इस हिसाब से इनकी 5वीं मुंथा हुई और मुंथेश यहाँ मंगल हुए। तो मुद्दा दशा भी विंशोत्तरी दशा के हिसाब से ही जन्म नक्षत्र में ऐसे ही निकाली जाती है, और जैसे जन्म नक्षत्र से ही इस दशा को भी निकाला जाता है। और इसका भी प्रभाव विंशोत्तरी दशा के हिसाब से और वर्ष के अकॉर्डिंग बहुत सटीक होता है। तो उसके बाद हम इसके बाद यहाँ पर एक त्रिपताका चक्र आता है,
तो त्रिपता का चक्र में जो ग्रहों को हम भरते हैं तो उसमें जो लग्न वर्ष का होता है उसी लग्न को हम यहाँ पर लग्न पर लिखते हैं। उसके बाद से हर ग्रह को उसके हिसाब से लिखते हैं। जैसे सूर्य के लिए हम जो वर्ष प्रवेश का संख्या है उसमें से उस संख्या को 4 से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद से उसको सूर्य को लिखते हैं। तो इसी हिसाब से बुध, गुरु, शुक्र और शनि को भी 4 से ही करते हैं। चंद्रमा ग्रह को लिखने के लिए चंद्रमा को 9 से डिवाइड करते हैं और इसमें राहु और केतु के लिए वर्ष प्रवेश की संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर पंचाधिकारी भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जन्म लग्न का ग्रह लिखा जाता है। जन्म कुंडली में ग्रह लग्न का जो भी स्वामी ग्रह होगा उसको हम यहाँ पर जन्म लग्न पति कहते हैं। तो वह इसमें तुला लग्न की जन्म की कुंडली है तो यह शुक्र होगा। और उसके बाद वर्ष लग्न होता है तो वर्ष लग्न की कुंडली कर्क है तो यह चंद्रमा होगा। और दूसरा यहाँ पर फिर मुंथा होता है। तो मुंथा का स्वामी क्या होता है, जिस राशि में मुंथा है, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे तो वृश्चिक राशि के अंदर में मुंथा है तो उसका स्वामी हमने यहाँ पर मंगल लिखा है। उसके बाद दिनपति होता है। तो दिनपति के हिसाब से हम इसमें दिनपति को लिखेंगे। जैसे रात्रिपति होता है तो रात्रिपति लिखेंगे। यदि दिनपति में वर्ष प्रवेश हुआ हो यानी कि दिन के समय का इष्टकाल हो तो दिनपति होगा, और अगर रात्रि में वर्ष प्रवेश हुआ हो तो रात्रिपति होगा। और त्रिराशिपति का मतलब होता है नीचे चक्र में देखते हुए वर्ष प्रवेश हुआ हो तो दिवा रात्रिपति एवं रात्रि को वर्ष प्रवेश हुआ हो तो फिर इसे ही स्वीकार करके हम इसको भी त्रिराशिपति ही लिख देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये चक्र को लिखा जाता है और इसका पूरा चार्ट जो है पंचांग के अंदर में दिया भी होता है। आप वहाँ से भी इस चीज़ को देख करके बना सकते हैं। तो एक बार मैं इसको ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ किस पैटर्न में यह बना है। सबसे ऊपर यहाँ पर गणेश जी की एक प्रतिमा होती है जो कि सभी पंचांगों में मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे करके हम स्क्रॉल करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पर संवत आदि लिखा है, पंचांग की पूरी डिटेल उस दिन के हिसाब से। और फिर यहाँ पर यह जन्म कुंडली है और यहीं पर वर्ष कुंडली भी इसके साथ में बनी है। फिर ये मुद्दा दशा लिखी गई है, बीच में लिखा गया है कब से कब तक। तो जो सबसे ऊपर लिखा गया है वह जैसे विंशोत्तरी में हर ग्रह की अपनी एक दशा पीरियड होता है, जैसे सूर्य की अलग, शनि की अलग, राहु की अलग, वहाँ वर्ष में होते हैं। तो यहाँ महीने में ये दिन होते हैं। तो महीने में जैसे शनि का लिखा है 1 महीना 27 दिन, बुध का लिखा है 1 महीना 21 दिन, केतु का लिखा है केवल 21 दिन, शुक्र का 2 महीना, सूर्य का केवल 18 और चंद्रमा का 1 महीना, मंगल का 21 दिन, राहु का 1 और 24 यानी कि 1 महीना 24 दिन, गुरु का 1 महीना 18 दिन। अब ये 2025 से 26 का है। तो यहाँ कैसे है देखो, 9 सितंबर के महीने में 14 तारीख का जन्म है तो वहाँ से अगर इस हिसाब से काउंटिंग करेंगे तो सितंबर 14 पर ही यह दशा पूर्ण हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ हम इसको लिख करके अगर आप इसमें पीछे इसका जो अगर कुछ इसमें प्रिडिक्शन वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।